Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्लास 4 जीके का जिसका नाम है द वाइट ग्लव चिल्ड्रन. द वाइट ग्लव का मतलब होता है टू गिव स्पेशल अटेंशन एंड केयर. किसे हम देते हैं स्पेशल अटेंशन और केयर? हम देते हैं चिल्ड्रन स्पेशल अटेंशन या केयर किसी ग्रेट पर्सनालिटी को. होता है ना, कोई अगर फेमस पर्सनालिटी है तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, हम उन्हें अटेंशन देते हैं, हम उनके बारे में वो सारी बातें जानना चाहते हैं कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना ऊपर सक्सेस प्राप्त किया, ये सब हम जानना चाहते हैं. तो चिल्ड्रन आज हम किस पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम ये अटेंशन दे रहे हैं, द वाइट ग्लव. सो चिल्ड्रन आज हम अटेंशन दे रहे हैं इस फेमस पर्सनालिटी को जिनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल. कौन है ये प्रेमलता अग्रवाल? तो आप देख सकते हैं प्रेमलता अग्रवाल एक स्नो पे बैठी हुई हैं एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी. So children, Premlata Agrawal is the first women children to climb the 7 summits. 7 summits क्या होता है? 7 summits children, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारी पूरे अर्थ में चिल्ड्रन देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स और हर एक कॉन्टिनेंट में चिल्ड्रन हाईएस्ट माउंटेन पीक है. सब कॉन्टिनेंट का एक ना एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है. तो चिल्ड्रन ये जो प्रेमलता अग्रवाल हैं इन्होंने सातों कॉन्टिनेंट के सातों हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पर क्लाइंब किया है और चिल्ड्रन ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला थी इंडिया की और इसलिए चिल्ड्रन इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया. तो चिल्ड्रन द वाइट ग्लव बाय प्रेमलता अग्रवाल, ऑलराइट, और the first Indian women to climb the 7 summits, and that's why children she had been given the पद्मश्री अवार्ड. कौन सा अवार्ड मिला है प्रेमलता अग्रवाल जी को? पद्मश्री अवार्ड चिल्ड्रन इन 2013, ओके, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पद्मश्री अवार्ड चिल्ड्रन इंडिया का द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड है. ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता चिल्ड्रन. इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नाम कमाना पड़ता है, अपने देश का नाम रोशन करना पड़ता है. और ये प्रेमलता अग्रवाल जी ने चिल्ड्रन सातों क्लाइंब करके, सातों समिट्स पर क्लाइंब करके फतेह हासिल करी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 2013 में पद्मश्री अवार्ड दिया. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ प्रेमलता अग्रवाल के कैसे उनको ये थॉट आया और किस तरह से उन्होंने ये 7 समिट्स पर क्लाइंब किया. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक चिल्ड्रन. द वाइट ग्लव माने स्पेशल अटेंशन और किसको दिया जा रहा है? प्रेमलता अग्रवाल जी को. ओके, तो उससे पहले मैं आपको 7 समिट्स के नाम बता दूं चिल्ड्रन कि हर एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा हाईएस्ट पीक है. तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम अपने खुद के कॉन्टिनेंट से जिसका नाम है एशिया. और एशिया का चिल्ड्रन सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो तो आप जानते ही होंगे, दैट इज माउंटेन एवरेस्ट. राइट, माउंट एवरेस्ट सबको पता है, इजंट इट? और माउंट एवरेस्ट चिल्ड्रन सभी क्लाइंबर्स का जो भी ट्रैकिंग करने पे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए या माउंटेन के पीक पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उनको बहुत मज़ा आता है, तो माउंट एवरेस्ट चिल्ड्रन उनका फेवरेट क्लाइंबिंग स्पॉट है. बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है चिल्ड्रन और काफ़ी लोग ट्रैकिंग के लिए माउंट एवरेस्ट पर आते हैं. क्यों ना आए? क्योंकि ये सातों समिट से चिल्ड्रन सबसे बड़ा है. यस, ये सातों माउंटेन पीक्स जो हर एक कॉन्टिनेंट में अवेलेबल हैं उसमें सबसे ऊंचा अपना माउंट एवरेस्ट ही है चिल्ड्रन, जो कि प्रेजेंट है एशिया में. ओके, देन चिल्ड्रन आपका यूरोप, दिस इज द कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज यूरोप. वहां पे चिल्ड्रन है आपका हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस. क्या है? माउंट एल्ब्रस. देन चिल्ड्रन अफ्रीका में माउंट है आपका माउंट किलिमंजारो. ओके, अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है चिल्ड्रन वो है माउंट किलिमंजारो. देन चिल्ड्रन नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ तो वहां का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट देनाली. ऑलराइट, देन चिल्ड्रन अगर आप साउथ अमेरिका में पहुंच जाओ तो वहां का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एकेनकागुआ. ऑलराइट, और चिल्ड्रन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओ तो इंडोनेशियन वहां पे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम है माउंट कार्जेंस पिरामिड. ओके, अब आप सोचिए चिल्ड्रन जो प्रेमलता अग्रवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सभी जगह पर
पीक पे पहुंच चुकी हैं। पी 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 एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, उनको क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड गया, क्योंकि प्रेमलता अग्रवाल जी ने ये सारे माउंटेन्स पर क्या किया है, क्लाइंब किया है, जो कि इतनी आसानी बात नहीं है। जितना सुनने में आपको ये आसान लग रहा है कि उन्होंने माउंटेन पे क्लाइंब की है, चढ़ाई की है, उतना आसान नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट्स एंड यू जस्ट इमेजिन कि वो कितने हाइट पर होंगे, राइट। आपका खुद माउंट एवरेस्ट चिल्ड्रन 8.5 किलोमीटर लंबा है, तो चिल्ड्रन इन सब की भी कुछ ऐसे ही आपकी किलोमीटर्स में हाइट होगी, और इस तरह से चिल्ड्रन सीधाई में क्लाइंब करना किसी के ऊपर, इट इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क, बट प्रेमलता अग्रवाल जी ने वो किया एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन उनको कहते हैं दैट शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द 7 समिट्स। तो आपको पता चल गया 7 समिट्स क्या होता है, कि हर एक कॉन्टिनेंट में चिल्ड्रन क्या होता है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। भाई माउंटेन्स तो हर कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे हैं, लेकिन हाईएस्ट की हम बात कर रहे हैं। सो दीज आर द नेम्स ऑफ दोज हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। ऑल राइट, और प्रेमलता अग्रवाल ने चिल्ड्रन ये सारे माउंटेन रेंज पे क्या किया है, क्लाइंब किया है। क्लियर? ओके। Mount Everest is the highest mountain on earth and I was climbing it। अब हम लोग चिल्ड्रन प्रेमलता अग्रवाल जी की जबानी में ही उनकी बातें को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है that was all written by प्रेमलता अग्रवाल। ओके, द वाइट ग्लव बाय प्रेमलता अग्रवाल में उन्होंने खुद ने सारी चीजें हमें बताई है। क्या क्या बताई है देखते हैं। Mount Everest is the highest mountain on earth and I was climbing it। वो कह रही हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सारे कॉन्टिनेंट्स में जो सारे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसमें भी सबसे ऊंचा है ना, उसमें भी सबसे ऊंचा है। पूरे अर्थ में जो हाईएस्ट माउंटेन है चिल्ड्रन वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और मैं उस पर चढ़ाई कर रही थी। I was climbing it, right? चढ़ना क्या होता है, क्लाइंब। So I was climbing it। दिस इज नो स्मॉल फीट, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। कोई छोटी बात है क्या? आप सोचो, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं पूरी दुनिया में, और अर्थ में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट पे ही प्रेमलता अग्रवाल क्या कर रही थी, क्लाइंब कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी। It is one of the most hostile places on earth। Children, ये पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा hostile places है children, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। It is the most popular destination for climbing mountains। Okay? है ऊंचा, लेकिन बहुतों का popular destination है। बहुत लोग children इंटरेस्ट के साथ आते हैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने। The wind howled and snow whipped। I struggled to the top when disaster struck। So children, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जैसे जैसे वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रही थी। हवा तेज, विंड हाउल्ड, खूब तेज हवा चलती है, स्नो whipped, बर्फ गिरने लगती है। I struggled to the top when disaster struck। और चिल्ड्रन, मैं ऊपर क्या करती हूँ, मैं ऊपर एकदम से स्ट्रगल कर रही हूँ, ऊपर से स्ट्रगल कर रही हूँ आगे बढ़ने का, जब ये सारी डिजास्टर फंसी हुई है। मतलब हवा भी चल रही है, बर्फ भी गिर रही है, और आप एक पॉइंट पे माउंट एवरेस्ट के पॉइंट पर फंसे हुए हो, है ना। यू आर क्लाइंबिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सपोज ये प्रेमलता अग्रवाल जी इस पोर्शन पर हैं एंड शी इज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन एवरेस्ट, और सडनली खूब तेज हवा आ रही है, बर्फ आ रही है, और चिल्ड्रन आप वहां पे स्ट्रक हो, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़े तो हो सकता है हवा के चक्कर में आप गिर सकते हो, बर्फ आपको पड़ सकती है, आप अपना बैलेंस खो सकते हो। तो यू आर स्ट्रगलिंग टू बी देयर, है ना। जब ये खतरनाक डिजास्टर हो रहा है, यू आर स्ट्रगलिंग टू बी देयर, एंड दैट इज व्हाट प्रेमलता जी इज सेइंग, दैट द विंड हाउल्ड एंड द स्नो whipped। आई स्ट्रगल टू द टॉप व्हेन डिजास्टर स्ट्रक। मैं ऊपर जहां पर हूं वहां पे रहने के लिए स्ट्रगल कर रही हूं जब ये सारी चीजें हो रही हैं।
नियर एवरेस्ट टॉप देयर इज नॉट इनफ एयर टू ब्रीथ। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है, जब आप माउंटेन्स पे चिल्ड्रन ऊपर पहुंचने लगते हो तो वहां पे ऑक्सीजन कम होने लगती है, क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम होने लगता है, तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है। अब अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम क्या हो जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद प्रेमलता अग्रवाल, कि जैसे जैसे वो एवरेस्ट के टॉप पर पहुंची, ओके, जैसे जैसे वो एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच रही थी चिल्ड्रन, वहां पर इनफ एयर नहीं थी टू ब्रीथ, ओके, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही थी उन्हें टू ब्रीथ, क्योंकि वो एकदम ऊपर पहुंच गई थी, वहां पे लो प्रेशर के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था उन्हें। सो आई कैरीड द ऑक्सीजन आई नीडेड। और इसी मुसीबत से बचने के लिए प्रेमलता अग्रवाल ने क्या कैरी किया हुआ था चिल्ड्रन, ऑक्सीजन। ऑलराइट, पीछे ऑक्सीजन को हम कैरी कर लेते हैं व्हेनेवर यू गो फॉर ट्रैकिंग, एंड आपको अगर इस हाइट तक जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक, तो क्या करते हैं ये माउंटेनियर्स चिल्ड्रन, दीज क्लाइंबर्स दे कैरी ऑक्सीजन एट द बैक, और उसको रख के चिल्ड्रन दे स्टार्ट क्लाइंबिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर जाके उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली प्रेमलता अग्रवाल ने भी क्या किया था, शी कैरीड द ऑक्सीजन बिकॉज शी न्यू दैट शी विल नीड इट। A tube carried the gas from a tank to a mask on my face. अब वो जो पीछे टैंक रहता है ऑक्सीजन का, उससे ट्यूब निकली होती है चिल्ड्रन, जो उन्होंने क्या किया, अपने मास्क में अटैच कर लिया। ठीक है, तो मास्क पहनना पड़ता है। अब आप क्या सोच रहे, बिना मास्क के आप माउंटेन्स में क्लाइंब कर रहे होगे, वहां पे इतनी बर्फ और इतनी हवाएं ठंडी ठंडी चलती हैं कि आपका फेस ही नहीं बचेगा, आप जाम पड़ जाओगे, और इसलिए आप पूरे कवर्ड रहते हो, आपने मास्क भी लगाया होता है। अब आप मानिए कि अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ट्यूब से, और वो ट्यूब को मास्क पे आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपके फेस पे क्या पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। So a tube carried the gas from a tank to a mask on my face. About an hour from the top, the snow had clogged my mask, making it hard to breathe. Children, about an hour from the top, ऊपर से चिल्ड्रन 1 घंटे बाद क्या हुआ, द स्नो हैड क्लॉग माई मास्क, पूरे मास्क में क्या आ गया, स्नो आ गया, पूरी की पूरी बर्फ जम गई स्नो में, जिससे क्या हुआ, उन्हें ब्रीथ करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओके, अब सपोज ये अगर मास्क है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं दिस इज द मास्क, और अगर पूरे आपके मास्क में बर्फ जम जाए तो चिल्ड्रन जो ट्यूब से आप ऑक्सीजन ले रहे हो उससे भी आपको लेने में क्या होगा, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और चिल्ड्रन 1 घंटे बाद यही हुआ प्रेमलता अग्रवाल के साथ चिल्ड्रन, ऊपर कि बर्फ ने पूरे मास्क को ढक लिया था, जिससे क्या हुआ कि इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रीथ, सांस लेने में उन्हें दिक्कतें हो रही थी। I tried brushing the snow away. उन्होंने अपने हाथ से चिल्ड्रन बर्फ को क्या किया, कोशिश की हटाने की, ब्रश ऑफ करने की, हटाने की कोशिश की। I tried brushing the snow away, but the thick gloves on my hands made this impossible. लेकिन चिल्ड्रन मेरे हाथों में क्या थे, मोटे मोटे ग्लव्स थे, जिसके कारण चिल्ड्रन मैं स्नो अपना नहीं हटा पाई, and it was impossible to brush off the snow from the mask. ये कह रही है प्रेमलता जी कि चिल्ड्रन बिकॉज शी वॉज वेयरिंग द थिक ग्लव्स, अब आप पूरे ढके हो, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो वहां पे बर्फ मिलेगी, सर्दी मिलेगी, हवा मिलेगी, उससे बचने के लिए आपको पूरा अपने आप को कवर करके रखना पड़ेगा। सो यू आर वेयरिंग द ग्लव्स, यू आर वेयरिंग फुल जैकेट्स, एंड देन यू हैव कवर्ड योर फेस विद द मास्क, you are wearing the caps and all everything. Now children, आपने ऊपर पहुंच के वहां के मास्क पे प्रेमलता के साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा बर्फ उनके मास्क पर जम गई। अब उन्होंने अपने हाथ से कोशिश की उस बर्फ को हटाने की, लेकिन she was wearing थिक ग्लव्स, मोटे ग्लव्स के कारण वो बर्फ उनके मास्क से नहीं हट सकी। ओके, तो ये सारी देखो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक क्लाइंबर को। So I took off a glove and placed it on the snow. तो क्या किया उन्होंने अपने ग्लव हटा दिए, क्योंकि उनको इतनी दिक्कत हो रही थी ब्रीथ करने में, और वो बर्फ हटाना चाहती थी मास्क के ऊपर से और नहीं हट पा रहा था बिकॉज ऑफ द थिक ग्लव। तो चिल्ड्रन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ग्लव्स को हटा दिया और उसको स्नो के ऊपर रख दिया। She placed it on the snow.
I quickly cleared my mask and went to pick up the glove, but it was gone. और क्या हुआ? जिस ग्लव को उन्होंने बर्फ के ऊपर रखा था और अपने हाथों से निकाला था चिल्ड्रन, और हाथों से जैसे उन्होंने बर्फ तुरंत हटाई, क्विकली किया, आई क्विकली क्लियर्ड माई मास्क, उन्होंने फट से अपने हाथ से पूरी बर्फ हटाई चिल्ड्रन, और तुरंत क्या किया, वेंट टू पिक अप द ग्लव, और तुरंत जिस बर्फ पे उन्होंने ग्लव को रखा था वो ढूंढा, वहां पे पहुंची कि मैं उठा के तुरंत पहन लूं अपने हाथों में। चिल्ड्रन, उतनी ही देर में ग्लव क्या हो गया था, गायब हो गया था। इट वॉज गॉन। तो आप देख सकते हैं किस कड़ाके की सर्दी पड़ती है ऊपर। ओके, अ गस्ट ऑफ विंड हैड ब्लोन इट अवे। जो इतनी तेज हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, उसने उनके ग्लव को ब्लोन अवे, उड़ा दिया। ओके, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग कि भाई मेरे मोटे ग्लव्स के कारण मैं अपने मास्क के ऊपर का बर्फ नहीं हटा पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ग्लव को थोड़ी देर के लिए बर्फ पे रखूं, तब तक अपना मास्क से बर्फ हटाऊं। उतनी ही देर में चिल्ड्रन, जितनी देर में उन्होंने मास्क में से बर्फ हटाया, उनका ग्लव हवा में कहीं उड़ गया। इट वॉज गॉन। The bitter cold was already numbing my hand. And children, इतनी सर्दी, bitter cold, मतलब इतनी खतरनाक ठंड ऊपर टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट में चिल्ड्रन, जिससे उनके हाथ क्या हो रहे थे, सुन्न पड़ रहे थे। नंब, नंब मतलब सुन्न पड़ना। The bitter cold was already numbing my hand. इतनी कड़ाके की ठंड चिल्ड्रन, जिसके कारण उनके हैंड क्या हो रहे थे, नंब हो रहे थे, सुनने पड़ रहे थे, सेंसलेस हो रहे थे। I had to find the missing glove, और मुझे किसी भी तरह से अपने मिसिंग ग्लव को ढूंढना था, क्योंकि बिना उसके मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ तो सुनने पड़ रहे थे, है ना, इतनी ठंड में। अगर ऐसे ही अगर विंटर सीजन्स में चिल्ड्रन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे हाथ कैसे सुनने पड़ने लगते हैं, लिखा नहीं जाता प्रॉपरली, है ना। तो अब आप सोचो कि आप माउंट एवरेस्ट पे हो, इतनी ऊंचाई पर हो, और अगर आपके हाथ से ग्लव नहीं हट जाए, कहीं खो जाए, तो आपके हाथ तो सुनने पड़ेंगे, नंब होंगे। और वही हो रहा था प्रेमलता अग्रवाल के साथ चिल्ड्रन, और इसलिए वो क्या कर रही थी, उनको ढूंढना था ग्लव। शी हैड टू फाइंड हर मिसिंग ग्लव। I could die without it, because अगर वो ग्लव नहीं ढूंढती तो चिल्ड्रन शी कुड डाई, वो मर सकती थी। इतनी सर्दी में जो उनके हाथ नंब हो रहे थे, शी कुड डाई ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाई शी वांटेड टू फाइंड हर मिसिंग ग्लव। I decided that if I died on the mountain, I was going to die at the top. और वो चिल्ड्रन ये सोच रही थी, उन्होंने डिसाइड किया, है ना, कि चलो अगर मैं माउंटेन पर खत्म होती हूँ, अगर मैं मरती हूँ माउंटेन पर, तो चिल्ड्रन मैं मरूंगी माउंटेन के ऊपर, ऊंचाई पर पहुंच के, बिकॉज शी वॉज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। जहाँ पे ये सारा सीन हो रहा है तब तक वो कहाँ पहुंच चुकी थी, माउंटेन के टॉप पे पहुंच चुकी थी। और क्योंकि शी हैड मिस्ड हर ग्लव और उनके हाथ नंब हो रहे थे, तो उनको लगा कि अगर मुझे मेरा मिसिंग ग्लव नहीं मिला तो आई कुड डाई। एंड देन शी डिसाइडेड कि चलो अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मैं माउंटेन के टॉप पे जाकर मरूंगी। ओके, आई वॉज गोइंग टू डाई एट द टॉप। So I leaned forward and began to walk. तो चिल्ड्रन ने सोचा कि अब चलो डर वर, मरने का डर वर सब खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा, मरूंगी भी तो माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे पहुंच के मरूंगी, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आगे का सफर तय करते हैं। एंड बिगेन टू वॉक, और वो आगे बढ़ने लगी। शी लीन फॉरवर्ड, वो आगे झुकी, एंड देन शी बिगेन टू वॉक, और वो आगे चलने लगी। यू कैन सी चिल्ड्रन प्रेमलता अग्रवाल, और ये उनकी पिक्चर वन ऑफ द माउंटेन क्लाइंबिंग में से ही है। और आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ जमी हुई है, और ऐसे माहौल में किसी चीज के ऊपर क्लाइंब करना, वो भी माउंटेन्स के ऊपर, बहुत ज्यादा मुश्किल भरी बात है। ओके, सो आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड बिगेन टू वॉक। स्टेप बाय स्टेप आई टुक वन स्टेप, उन्होंने क्या किया, एक स्टेप लिया, आई टुक वन स्टेप, देन आई टुक अ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि मैं धीरे धीरे स्टेप लेती हूँ, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, all right,
As I took my 5th step, जैसे ही मैंने अपना 5वां स्टेप लिया, I saw a furry glove in the snow. मैंने एक फरी ग्लव देखा स्नो में. ओके, जैसे ही वो आगे बढ़ी चिल्ड्रन, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5th स्टेप पे पहुंच के उन्हें एक ग्लव दिखा, फ्लरी ग्लव, मतलब खूब सारे उसमें फर लगे थे ताकि गर्म रहे, हाथ गर्म रखने के लिए. सो चिल्ड्रन, शी सॉ अ फरी ग्लव इन द स्नो. बर्फ में एक उनको ग्लव दिखा. I quickly picked it up and put it on my hand. और मैंने झट से उसको पिक किया. है ना, कोई चीज़ गिरी हुई मिलती है हम तुरंत उसको उठाते हैं ना, अगर हमें हमारी नीड की हो. तो उनको भी लगा कि अरे ये तो ग्लव है. She quickly picked it up. उन्होंने उठाया and she put it on her hand. और उन्होंने हाथ में पहन लिया. Okay? I made it to the top wearing that glove. और चिल्ड्रन, मैं ऊपर तक गई उस ग्लव को पहनकर. I made it to the top wearing that glove, children. All right, तो इस तरह से देख रहे हो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. All right, तो इस तरह से प्रेमलता अग्रवाल जी ने हिम्मत नहीं हारी. उनको पता था कि उनके हाथ नंब हो रहे हैं, but still children, she decided to walk and she took few steps. और आफ्टर फ्यू स्टेप्स ओनली शी फाउंड वन ग्लव. और जिस चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको उन्होंने उठाया और अपने हाथ में पहन लिया और ऊपर तक पहुंच गई. ओके, a picture taken at the summit shows me wearing the white glove on my right hand and a black glove on my left hand. So children, जो पिक्चर ली गई वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पर, तो आप पिक्चर लेते हो टू गिव प्रूफ कि भाई आप उस तक पहुँच चुके हो, उस पीक ऑफ द माउंटेन तक पहुँच चुके हो. तो प्रेमलता अग्रवाल ने भी वहाँ पे जाके पिक्चर ली समिट पर. तो वहां पे अगर आप देखोगे उस पिक्चर पे माउंट एवरेस्ट पे व्हेन शी वाज क्लाइंबिंग, और उनका जब ग्लव खो जाता है उनका खुद का और दूसरा ग्लव मिलता है, तो वहां के पिक्चर में चिल्ड्रन आपको दिख रहा है दैट एक हाथ पे ऑन अ राइट हैंड शी इज वेयरिंग द वाइट ग्लव. राइट हैंड पे उन्होंने सफेद ग्लव पहना है और ब्लैक ग्लव चिल्ड्रन उन्होंने लेफ्ट हैंड में पहना है. सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ग्लव्स, व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ द कलर ऑफ ग्लव्स चिल्ड्रन, बिकॉज एक उन्होंने खुद का ग्लव तो कहीं खो दिया था, हवा में वो तो उड़ चुका था. दूसरा ग्लव उनको जब मिला चिल्ड्रन तो वो 5 स्टेप बढ़ने के बाद, तो इसलिए उन्होंने दोनों पहने थे फटाफट, क्योंकि हाथ उनके क्या हो रहे थे, नंब हो रहे थे. और टॉप पे पहुंची और उन्होंने फिर क्या किया, पिक्चर लिया. तो वो वहां पे प्रूफ है कि यस, उन्होंने अपना ग्लव खो दिया था और दूसरा उनको दोबारा से मिला था. I had started my climb with 2 black gloves. क्योंकि शुरुआत उन्होंने कौन से ग्लव से की थी, 2 ब्लैक ग्लव से, लेकिन एक तो उन्होंने खो दिया था. तो कौन से कलर का मिला था उनको, व्हाइट का. I do not know where the white glove I found came from. और मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो सफ़ेद ग्लव आया चिल्ड्रन, जो मैंने दोबारा से पहना, जो मुझे मिला. ओके, तो ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स हुई उनके साथ में. एंड शी वॉज लकी इनफ टू फाइंड दैट वाइट ग्लव चिल्ड्रन, अदरवाइज उनके हाथ पूरी तरह से नंब हो जाते एंड शी कुड हैव डाइड. ओके, it was not the kind of glove one would wear to climb Everest, but it saved my life as I reached the top of the world. क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कि जिस प्रकार का ग्लव उन्हें मिला था, कौन से कलर का ग्लव मिला था उन्हें, व्हाइट कलर का. तो जिस काइंड का उनको ग्लव मिला था, ऐसा ग्लव कोई नहीं पहनता है. जब क्लाइंब करते हैं तो इस प्रकार का ग्लव नहीं पहनते हैं, लेकिन जो भी था, इट सेव्ड माई लाइफ एज आई रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो भी था, जैसा भी ग्लव था, लेकिन उसने मेरी जान बचाई और मुझे ऊपर तक पहुंचाया. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया. यस, हाईएस्ट माउंटेन पूरे अर्थ में है, तो और एशिया में तो है ही. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एशिया. इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ. यस, अपना जो माउंट एवरेस्ट है विच इज इन आवर कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है. It was my second step in climbing the highest mountain on each of the continents. और children,
जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रेमलता अग्रवाल ने 7 समिट क्लाइंब किया है और माउंट एवरेस्ट उनका दूसरा नंबर था चिल्ड्रन, मतलब पहले वो किसी समिट में ऑलरेडी क्लाइंब कर चुकी थी. माउंट एवरेस्ट वाज हर सेकंड. ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन हियर दैट इट वाज माय सेकंड स्टेप इन क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. सो कॉन्टिनेंट्स में जो मैं चढ़ाई कर रही हूँ हाईएस्ट माउंटेन में, माउंट एवरेस्ट मेरा सेकंड नंबर का था. ठीक है, I had already climbed Mount Kilimanjaro, क्योंकि उससे पहले वो माउंट किलिमंजारो पे क्या कर चुकी थी, चढ़ चुकी थी. शी हैड क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो विच इज इन अफ्रीका. कौन से कॉन्टिनेंट में है किलिमंजारो चिल्ड्रन? अफ्रीका में है. तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से पहले प्रेमलता अग्रवाल ने किलिमंजारो पे क्लाइंब कर लिया था, जो कि है अफ्रीका में. तो माउंट एवरेस्ट उनका क्या था, सेकेंड नंबर का क्या था, माउंटेन क्लाइंबिंग थी. ऑलराइट, तो यू कैन सी चिल्ड्रन किस तरह से ट्रैक किया जाता है, किस तरह से माउंटेन्स पे चढ़ा जाता है, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. You may think it odd that I climbed the tallest mountain second, but every mountain has its challenges. तो आप सोच रहे होगे, प्रेमलता अग्रवाल ने क्या बोला आगे, कि आप सोच रहे होगे कि मैंने टॉलेस्ट माउंटेन माउंटेन एवरेस्ट को सेकंड में ही क्लाइंब कर लिया था. लेकिन चिल्ड्रन, हर माउंटेन के साथ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, कोई ना कोई कठिनाइयां होती हैं. I failed to reach the top of Mount McKinley on my first try. So children, जैसे कि इन्होंने 7 सबमिट क्लाइंब किया है, तो चिल्ड्रन जब वो माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में क्लाइंब कर रही थी, तो वो पहली बार में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. फर्स्ट ट्राई मतलब जब माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने क्लाइंबिंग शुरू करी, तो पहली बार में शी वॉज फेल्ड. दूसरी बार में चिल्ड्रन शी कुड रीच टू माउंट मैकिनली. It was the 4th mountain on my list of 7 summits, the tallest mountain on each continent. Mount McKinley उनका चौथे नंबर का माउंटेन था, क्योंकि वो 7 समिट्स के माउंटेन्स पे क्लाइंब कर रही थी. पहला उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, अफ्रीका किलिमंजारो. सेकंड उन्होंने कहाँ पे किया, एशिया के माउंट एवरेस्ट. फोर्थ उन्होंने माउंट मैकिनली में ट्राई किया, जो कि पहली बार में अटेम्प्ट उनका क्या हो गया था, फेल हो गया था. शी कुड नॉट रीच. सो चिल्ड्रन, इस तरह से वो कह रही है कि हर माउंटेन्स में क्या होते हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे ऊंचे वाले माउंटेन में पहली बार ही पहुंच गए तो हम बाकी छोटे छोटे तो आराम से कर लेंगे. नो, हर माउंटेन के अपने अपने क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलें होती हैं, और आपको उनका मुश्किलों का डट के सामना करना पड़ता है. After climbing the 3 remaining peaks, I returned to McKinley. So children, 3 रिमेनिंग पीक्स, जब उन्होंने बाकी 3 रिमेनिंग पीक्स करे, जब वो मैकिनली में तो फेल हो गई, उसके बाद उन्होंने बाकी 3 जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स थे उनके जब उन्होंने पूरे किए, उसके बाद वो गई मैकिनली. ओके, द बिटर कोल्ड एंड ब्लोइंग स्नो ऑलमोस्ट स्टॉप्ड मी अगेन. और वहां का फिर से इतनी ठंडी पड़ना और इतनी बर्फ का चलना, ब्लोइंग स्नो फिर से मुझे क्या कर रहा था, रोक रहा था, और मुझे मेरे अटेम्प्ट में फेल कर रहा था कि मैकिनली को दोबारा से नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, बट आई वॉज डिटरमिन्ड, लेकिन मैं भी दृढ़ निश्चय थी, मुझे भी करना था इस बार, दूसरी बार. एंड आई मेड इट टू द टॉप. तो पहली बार हार के उन्होंने बिल्कुल भी अपनी चिल्ड्रन अपने मोटिवेशन को नहीं खोया, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया. बाकी तीसरे 3 सबमिट्स करने के बाद वो दोबारा से गई माउंट मैकिनली, और वहां पे दोबारा से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानी. एंड चिल्ड्रन, शी मेड इट टू द टॉप. You may never climb a real mountain, but you can use the same skills to succeed at anything. Yes, आप हर माउंटेन को चिल्ड्रन एक ही टेक्निक से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर माउंटेन के अपने अपने क्या होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन स्किल्स आप जरूर यूज कर सकते हो. तो मेरे पास वो स्किल था कि मैं पहले किलिमंजारो में किया, मैंने फिर मैंने माउंट एवरेस्ट में किया, फिर मैंने बाकी वाले एल्ब्रस में किया. तो मैंने अपने स्किल्स को यूज करके माउंट मैकिनली की फतेह हासिल करी. I made it to the top, children. Okay, तो ये कहना है प्रेमलता अग्रवाल जी का.
You need to develop intellectual skills, toughness and perseverance. क्या क्या चाहिए आपको अगर इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके हाईएस्ट टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचना है? तो आपके पास में चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए, सोचने की शक्ति चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत आ सकती है, तो आपको तुरंत उस मुसीबत से लड़ना आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्किल आनी चाहिए, टफनेस आनी चाहिए। ओके, आपके अंदर वो टफनेस होनी चाहिए, तगड़ापन होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड परसिवरेंस मतलब डिटरमेंट, दृढ़ निश्चय, जो मैंने ठान लिया वो मुझे करके दिखाना है, ये सारी चीजें चाहिए आपको। You need टीम बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू। आपको टीम बिल्डिंग भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ और भी लोग हो रहे होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं, तो आपको उनके साथ में टीम बिल्ड करना चाहिए, आपको उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन करके चलना चाहिए। प्लस यू शुड ऑल्सो हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं माउंटेन्स में पहुंचने, क्लाइंब करने, तो आपके पास में वो सारी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में आपको आना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। आपको तकलीफ हो तो अगर आप बता ही नहीं पा रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। These skills will help you stand on top of the world. All children, यही सारी स्किल्स आपको मदद करेंगी ऊंचाई तक पहुंचने में। They will help you stand on top of your own personal Mount Everest. और चिल्ड्रन, ये सारे स्किल्स, ये सारी आपकी डिटर्मिनेशन क्या करेगी? आपको हेल्प करेगी कहाँ खड़ा होने में? टॉप ऑफ योर ओन पर्सनल माउंट एवरेस्ट। आपके खुद के जो माउंट एवरेस्ट है पर्सनल, जहाँ पर आपने तय किया है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आपके अपने अपने सबके सपने होते हैं ना, कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IIT करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो चिल्ड्रन, ये हमारे खुद के क्या होते हैं? पर्सनल माउंट एवरेस्ट होते हैं, हमारी खुद की ऊंचाइयां होते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का माउंट एवरेस्ट हो, किसी भी प्रकार का पर्सनल माउंट एवरेस्ट हो, ड्रीम्स हो, आपके पास में चिल्ड्रन वो सारे, ये सारी चीजें होनी चाहिए किसी भी प्रकार के सक्सेस को पाने के लिए। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, टफनेस, हार नहीं मानना है जल्दी, और दूसरा दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास से भरे हुए और आगे बढ़ते जाना है। अगर हार एक दो बार मिलती है तो भी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। और यही पूरी बातें बताई प्रेमलता अग्रवाल ने अपने 7 समिट के बारे में बताते हुए। ओके, तो आपको समझ में आया कि दिस इज हाउ चिल्ड्रन, दीज पीपल, दीज माउंटेन क्लाइंबर्स, दे डोंट गेट स्कैर्ड। वो डर नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल किसी भी चीज़ का उनको डर नहीं होता है। वो बस चाहते हैं कि हमें पहुंचना है, किसी भी तरह से हमें उस टारगेट पर पहुंचना है, माउंटेन की पीक तक, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। और देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको बन रहे हैं करते कि नहीं। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर एंड देन यू विल डू इट लेटर ऑन ऑल्सो, ताकि आपका जीके बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म द 7 सबमिट्स। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया 7 सबमिट्स को लेके। तो चिल्ड्रन, द 7 सबमिट्स क्या है? 7 सबमिट्स आर द चिल्ड्रन हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ ईच ट्रेडिशनल कॉन्टिनेंट्स, है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स तो आपको पता ही है, कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और हर कॉन्टिनेंट के अपने अपने क्या हैं? हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और इन्हीं 7 हाईएस्ट माउंटेन रेंज को हम बुलाते हैं द 7 सबमिट्स। ऑल राइट, सो द 7 सबमिट्स the 7 summits are the highest mountain ranges present in each continents. ऑल राइट, तो हर कॉन्टिनेंट में यूरोप का एक माउंट
एल्ब्रस हो गया, अफ्रीका का किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका का चिल्ड्रन मैकेनली, साउथ अमेरिका का अपना एक माउंटेन रेंज, एशिया का माउंट एवरेस्ट, और चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया का इंडोनेशियन पिरामिड। ये सारे माउंटेन्स हाईएस्ट हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट्स में, और इन्हीं को हम कहते हैं 7 समिट। सो द 7 समिट्स आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट इन ईच कॉन्टिनेंट्स। क्लियर है? अब कोई 7 समिट पूछेगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, लेकिन हाईएस्ट तो अपना माउंट एवरेस्ट ही है। नाउ कंपेयर टू माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। सो कंपेयर टू माउंट मैकिनली, हाउ मच हायर इज माउंट एवरेस्ट? माउंट मैकिनली जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन रेंज, उससे कितना बड़ा अपना माउंट एवरेस्ट है? सो चिल्ड्रन, बहुत ही सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है मीटर्स में चिल्ड्रन? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है चिल्ड्रन, इट इज 8184। ऑल राइट, और चिल्ड्रन आपकी माउंट मैकिनली की ऊंचाई है 6194 मीटर्स। सो अप्रॉक्सीमेटली चिल्ड्रन माउंट एवरेस्ट, अगर आप इन दोनों डिजिट्स को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो माउंट एवरेस्ट है चिल्ड्रन, दैट इज 2600 मीटर हायर देन माउंट मैकिनली। 2600 मीटर, है ना, लगभग चिल्ड्रन 2.5 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट माउंट मैकिनली माउंटेन से क्या है? बड़ा है। सो वी विल जस्ट राइट डाउन द आंसर, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड माउंट एवरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब फिक्स्ड नहीं हम बता रहे वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली 2600 मीटर higher than Mount McKinley। ओके, और इसलिए माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है चिल्ड्रन। ओके, 2600 meters higher than Mount McKinley, and that's why children Mount Everest is the highest mountain range. So Mount McKinley से children लगभग 2600 मीटर ऊंचा है अपना Mount Everest। Clear? Okay. In kilometers, how high is Mount Everest? So children, अगर आप मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं खुद ही। So children, Mount Everest is 8.8 kilometers high। ओके, सो 8842 उसका मीटर में हाइट होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने उसको किलोमीटर्स में चेंज किया, सो चिल्ड्रन इट विल बिकम 8.8 किलोमीटर्स हाई। लगभग 9 किलोमीटर आपका हाई है माउंट एवरेस्ट। 10 किलोमीटर में तो आप एक शहर के दूसरे शहर के कोने तक पहुंच जाते हो। इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है जिसपे लोग इतनी क्लाइंबिंग करते हैं और ऊंचाई तक पहुंचते हैं। Isn't it? Okay, so Mount Everest is 8.8 kilometers high. Compared to Mount Elbrus, how much higher is Mount Everest? तो पहली चीज तो Mount Elbrus कहाँ है children? Mount Elbrus is in Europe. और चिल्ड्रन ये काफी छोटा है, इट्स हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर। तो अराउंड चिल्ड्रन 3200 मीटर्स माउंट एवरेस्ट माउंट एल्ब्रस से ऊंचा है। सो क्या लिखेंगे? माउंट एवरेस्ट इज अप्रॉक्स 3200 meters higher than Mount Elbrus, which is in Europe. Clear?
आपको समझ में आ रहा है कि अपना सबसे ऊंचा कौन सा माउंटेन है? माउंट एवरेस्ट है, 8842 मीटर्स। बाकी सारे जो माउंटेन्स हैं वो उससे छोटे हैं। हम उनके हाइट को जब माइनस कर रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि कितना ऊंचा अपना माउंट एवरेस्ट बाकी सबसे है। ऑल राइट, ओके। नाउ टेक द करेक्ट वर्ड। पहला है माउंट एवरेस्ट इज वेरी क्लीन एंड डर्टी। क्या है? सो चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग अब जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है, सबके लिए वो है कि हमको पहुँचना है। पहुँच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बट वहाँ जाते हैं चिल्ड्रन, प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं, बॉटल्स फेंक रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन जो दुनिया का सबसे ऊँचा माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, उसको गंदा कर रहे हैं। सो माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी वेरी डर्टी दीज डेज चिल्ड्रन। हमें क्या करना चाहिए? जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनको ये प्रण लेना चाहिए कि वहां पे गंदगी फैला के नहीं आएंगे। सेकंड, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट और इजी। क्या लगता है आपको, माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करना डिफिकल्ट है कि इजी है? भाई इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इजी तो छोड़ दो, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करना है? 8.8 किलोमीटर्स, और बीच में तेज हवाएं, सर्दी, कड़कड़ाती हुई बर्फ का सामना करना पड़ता है और वहां पे टिके रहना इतनी देर तक उन्हीं लोगों का काम है चिल्ड्रन जिनके अंदर है हौसला और बुलंद। राइट, सो क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट। Third, Mount Everest is an unusual/a popular mountain for serious climbers. So children, Mount Everest is a very very popular mountains for serious climbers. जो सच में क्लाइंब करना चाहते हैं उनके लिए चिल्ड्रन ये बहुत पॉपुलर माउंटेन है। सभी क्लाइंबर्स चाहते हैं कि एक ना एक बार अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे, उसकी टॉप तक पहुंचे। फोर्थ, क्लाइंबर्स रेयरली या फिर ऑफन लीव ट्रैश ऑन माउंट एवरेस्ट। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे क्लाइंब कर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, क्या वो कभी कभार कचरा छोड़ देते हैं या फिर कचरा हमेशा छोड़ के आ जाते हैं वापस? सो रेयरली के ऑफन। So children, climbers often leave trash on Mount Everest. एक बार पहुंच गए, कचरा छोड़ा, वापस आ गए। Bad thing children, आप अपनी पृथ्वी को ही गंदा कर रहे हो, और वो भी सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को। तो क्या करते हैं लोग? जाते हैं, बॉटल पानी पी रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान होगा, प्लास्टिक होगा, पहुंच गए, काम खत्म, निकलना है, भागो सब छोड़ छाड़ के। So children, they often leave trash on Mount Everest. We should not do this. Okay? And the last, people create art charities from the trash on Mount Everest. चिल्ड्रन, जो माउंट एवरेस्ट में इतनी गंदगी हो गई है तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो वहाँ की इस गंदगी से क्या बना रहे हैं? आर्ट बना रहे हैं, मतलब क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं, या फिर चैरिटी कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? सो चिल्ड्रन, वहाँ के लोकल लोग उसी ट्रैश को, उसी कचरे को जो लोग वहाँ छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, उससे चिल्ड्रन क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं ताकि उसको बेच सके, ताकि अपने माउंट एवरेस्ट को क्लीन रख सके। स्पेशली द नेपाल गवर्नमेंट चिल्ड्रन, दे आर डूइंग अ लॉट टू क्लीन द माउंट एवरेस्ट। दे आर एक्चुअली टेकिंग ऑल द गार्बेज चिल्ड्रन, दे आर मॉडिफाइंग इट एंड सेलिंग इट ऑफ। और चिल्ड्रन इस तरह से माउंट एवरेस्ट को वो क्लीन रखना चाह रहे हैं बिकॉज इट इज नियर टू नेपाल। राइट, सो चिल्ड्रन, नेपाल गवर्नमेंट को ही नहीं, इनफैक्ट हम सभी लोगों को क्या करना है? अपने पृथ्वी को साफ रखना है। और जो लोग भी माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं क्लाइंब करने या घूमने फिरने, जो भी करने, ये ध्यान रखना है कि अगर आपने माउंट एवरेस्ट गंदा किया तो साथ में आपको नेचर डबल में गंदगी प्रोवाइड कराएगा। इसलिए क्या करना है? हर चीज नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, तो ये था आपका चूज द करेक्ट वर्ड। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर चिल्ड्रन द व्हाइट ग्लव, जिसमें हमने प्रेमलता अग्रवाल जी के थ्रू माउंट एवरेस्ट को जाना और बाकी सबमिट्स को भी पहचाना। ओके, तो यहीं पे करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिसपे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी होती हैं क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 3 में, आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है जीके, तो आपने जीके क्लिक किया तो आपको जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो किसी चैप्टर का प्ले करना है, प्ले द बटन, और वही वीडियो हो जाएगा स्टार्ट।
सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन द व्हाइट ग्लोव। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की ऐसा चैनल है जो देता है फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस। थैंक यू।